हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और ये ना लास्ट वीकेंड है इंडिया जाने से पहले। तो अभी मैं जा रही हूँ अकेले मॉल। कुछ चीज़ें मुझे शॉप अराउंड करनी है। मेन चीज़ें हम ले चुके हैं अनुज के साथ, बट कुछ एक चीज़ें हैं ना जो ढूंढनी पड़ती हैं। स्पेशली मुझे अपनी नीस के लिए कुछ क्यूट चीज़ें लेनी है। उससे मैं फ़र्स्ट टाइम मिलने वाली हूँ एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके लिए कुछ क्यूट छोटी चीज़ें लेनी है और ये सारी चीज़ें ना ढूंढनी होती हैं। तो वो बच्चों के साथ, अनुज के साथ नहीं होता। तो इसलिए मैंने आज का दिन रखा था कि मैं अकेले जाऊंगी और फिर चीज़ें ढूंढ के लूँगी। और मुझे हमेशा कमेंट्स आते हैं कि इंडिया जाओ तो क्या लेके जाना चाहिए। तो मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगी इस वीडियो में कि हमने किस तरह की चीज़ें ली हैं, पहले भी जब जाती थी तब कैसी चीज़ें लेके जाती थी और आप लेके जा सकते हो। छोटी चीज़ें लाइक क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या ले सकते हैं, फ्रेंड्स के लिए क्या ले सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एग करी और राइस बना के रख दिया है अनुज के लिए, पापा के लिए हो जाएगा। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। नाउ लेट्स गो। बट जाने से पहले मैं लिस्ट बनाना चाहती हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं है दोबारा जाने का। तो कुछ मिस हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो एग्जैक्टली क्या लेना है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट किसके किसके लिए लेना है मैं वो लिस्ट कर लेना चाहती हूँ, ताकि जब मैं वहाँ पे ढूंढूँ तो मुझे पता रहे कि मेरे पास इतना टाइम है और मुझे ये शॉप करना है, इन लोगों के लिए करना है। तो यस, ये करते हैं और फिर निकलते हैं बाहर। अच्छी वाली धूप है, डेफिनेटली ठंड है। जैसा कि मैंने हमेशा बोला है आपको, यहाँ पे धूप तो रहती है। तो बाहर जाके ना 5 मिनट खड़े होके फील करना पड़ता है वेदर को कि आपको कितने लेयर्स की ज़रूरत है। तो मैंने एक स्वेटर पहना है, डेफिनेटली एक जैकेट तो पहनना ही पड़ेगा। वेदर बढ़िया है। अभी 1 डिग्री है बट फील लाइक 2 डिग्री है क्योंकि धूप है। यही होता है कि अगर हवा चले तो फिर टेम्परेचर डाउन हो जाता है और धूप है तो फील लाइक फिर प्लस में चला जाता है, विच इज़ गुड। मैं सेम मॉल ही जाती हूँ, साउथ गेट मॉल। मेरे घर से इजी पड़ता है। ऑन डिमांड मैंने बुक करा लिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑन डिमांड काइंड ऑफ पर्सनल कैब बोल सकते हो, वो भी फ्री में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिट नहीं आती। तो घर के पास में ही स्टॉप है हमारा, तो पहले से ही आप ऐप से बुक करा लो और फिर वो टाइम पे चली आती है। फिर यहाँ से मैं सेंचुरी पार्क जाऊँगी और सेंचुरी पार्क से सिर्फ एक स्टॉप पे ही आ जाता है साउथ गेट मॉल। Use the red emergency alarms near the train doors or the touch strips. आज तो मैं बहुत जल्दी पहुंच गई। 11 o'clock चली थी और अभी 11:25 हो रहा है। बाथ एंड बॉडी वर्क्स बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है गिफ्टिंग के लिए। और टाइम टू टाइम ना इनकी बहुत अच्छी डील्स चलती हैं। जैसे आज इनके हैंड सोप, कैंडल्स, मिस्ट, इस पर बहुत अच्छी सेल चल रही थी। तो मेरी काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है। अब मैं जा रही हूँ एप्पल स्टोर। मुझे अपने एप्पल वॉच का ना स्ट्रैप चेंज कराना है। और एप्पल प्रोडक्ट्स अगेन बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है, स्पेशली अगर आपको अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स के लिए लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, इंडियन वेबसाइट पे अगर डिफरेंस है। जैसे हमने देखा एप्पल वॉच पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक बेस्ट ऑप्शन होता है फैमिली, क्लोज फैमिली को गिफ्ट करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। बॉडी शॉप भी अगेन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे भी सेल चल रही है।
कैरेट को भी ना लंबे टाइम तक फ्रेश रखना बहुत सिंपल होता है। इस तरह से बस पील कर लो और फिर किसी भी जार में पानी फिल करके इसको डिप कर दो। लाइक ये पूरा का पूरा डिप होना चाहिए और फ्रिज में रख दो। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रख दो। 1 मंथ तक बड़े आराम से फ्रेश रहता है और 15-20 डेज़ में आप उसका पानी भी चेंज कर सकते हो। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे ही फ्रिज में रहना तो आने के बाद इजी हो जाता है। और आलू प्याज ये तो घर पे रहती हैं, यहाँ पे वैसे भी आलू प्याज कितने बड़े बड़े बैग मिलते हैं, तो वो हम गराज में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बट हाँ, आलू और प्याज को अलग अलग रखना चाहिए, अगर आप एक साथ रखोगे तो वो ख़राब हो जाता है। तो आलू प्याज हमारे पास है ही, हमारे पैंट्री में दाल चावल तो हमेशा रहता ही है। और इस तरह की अगर थोड़ी बहुत सब्जियां फ्रिज में है, वापस आके ना दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जेट लैग के कारण और आप थके भी होते हो तो आते ही ना निकलना मुश्किल हो जाता है। और बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जब आप ट्रैवल करके आते हो या फिर ट्रैवल करके कहीं जाते हो। ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें अगर घर पे हो ना, इट्स गुड। तो कहीं पे भी जाना है ना तो सिर्फ जाने की नहीं, वापस आने के बाद की भी प्लानिंग करनी पड़ती है। आज दिन में मैं घी की सब्ज़ी बना लूँगी और यहाँ स्प्रिंग अनियन, सारे कलर्ड पेपर्स और पनीर से पनीर चिली बन जाएगा सॉटेड। थोड़ी सी गोभी भी है तो आलू गोभी की सब्ज़ी बन जाएगी। पैकिंग और खूब सारी पैकिंग। तो एक सूटकेस पूरा पैक हो चुका है जिसमें मेरा, केयुष का, येशा का, अनुज का, हम सब के कपड़े आ गए। क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ से कैरी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पता ही है कि वहाँ जाके इंडियन वेयर पहनना है और इंडियन वेयर लेना है, तो जो लेंगे वही पहन लेंगे। इसलिए स्टार्टिंग के ही मैंने 2-3 दिन के अकॉर्डिंग ही बस लिया है। बच्चों के भी मैंने बहुत ज़्यादा लिए नहीं। तो डॉलर स्टोर से ना मैं ये वाला पाउच लेके आई हूँ। ये 3 का सेट है, बट मेनली मुझे ये चाहिए था ट्रांसपेरेंट वाला, जो साथ में हम टूथब्रश, छोटी छोटी चीज़ें लेके जाते हैं ना, दवाइयाँ हो गई या फिर आप बिग क्रीम या बिग पेस्ट, टूथपेस्ट, ये सब साथ में नहीं लेके जा सकते ना, तो ऐसे जो छोटे छोटे ट्रैवल पैक्स आते हैं वो ले लिए थे हमने। ये हर एक जगह मिल जाता है, वॉलमार्ट में, ड्रग मार्ट में, सुपर स्टोर में, मोस्टली हर एक जगह मिल जाता है। तो ये जैसे मैंने क्रीम ले लिया, एक हैंड सैनिटाइज़र ले लिया। तो ये सारा कुछ ना मैं इसमें डालने वाली हूँ। कुछ हेयर टाइज, कोम, ये छोटा सा डिओड्रेंट भी मिल रहा था तो ये भी रख लिया मैंने। तो ये सारा कुछ ना साथ में जाएगा। तो ऐसे अगर बैग में रहना तो इजी होता है, जब सिक्योरिटी चेक होता है ना तो ये सारा कुछ बाहर निकाल के रखना पड़ता है। तो अगर एक एक करके निकालो तो वो पूरा फैल जाता है, या फिर आप जिपलॉक बैग्स में भी रख सकते हो, बट मेरे पास बड़े वाले नहीं थे तो फिर छोटे छोटे करने से अच्छा है कि पूरा एक सेट ले लो। और ये $4 का मुझे डॉलर स्टोर से मिला और ये 3 का पैक था। लाइक ये एक बड़ा वाला है, 2 छोटे छोटे पाउचेस भी हैं। तो जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स हो गया, लिप कलर, थोड़ा सा आईलाइनर, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें रख सकते हैं, काजल एंड ऑल। गिफ्ट का सजेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स के लिए डिपेंडिंग अपॉन आपका बजट हम शूज़ ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, लाइक एप्पल वॉच हो गया, या फिर जो फ़ोन का कनेक्शन हमारे पास होता है ना, तो यहाँ पे फ़ोन के बहुत अच्छे अच्छे डील्स मिलते हैं। लाइक येशा के लिए हमने सिर्फ नंबर लिया था, फ़ोन नहीं लिया था, क्योंकि उसको पुराना फ़ोन दिया था हमने, तो उसके नंबर के साथ कोई फ़ोन नहीं था। तो हमने ऐसे ही चेक किया तो अच्छी डील मिल गई, तो सैमसंग का फ़ोन मिल गया उसके नंबर के बेसिस पे, और मंथली आपको $10-15 एक्स्ट्रा देना होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक। तो बहुत अच्छी अच्छी ऐसी डील्स मिल जाती हैं। और फ्रेंड्स के लिए या फिर किसी को देना है तो छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स ना, पाउच, गिफ्ट बैग बना के दे सकते हैं। तो डॉलर स्टोर से खूब सारे ये छोटे छोटे बैग्स ले लिए हैं, प्रिटी कलर गोल्डन में, और इसमें हम चॉकलेट डाल देंगे, या फिर बाथ एंड बॉडी वर्क से जो छोटे छोटे मैंने क्रीम लिए हैं, लिप बाम लिए हैं, फिर बॉडी केयर से भी कुछ एक प्रोडक्ट्स लिए हैं। गिफ्ट प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे अच्छे मुझे सेल पे मिल गए। बॉडी केयर में 30% ऑफ था पूरे शॉप में। छोटे वाले परफ्यूम होते हैं ना ग्लास बॉटल्स में, जो कि ट्रैवल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, तो वैसा सा पाउच है। तो ये ले लिए मैंने कुछ। फिर इस तरह के गिफ्ट बैग्स था, ऐसा ले लिया। फिर खुले में भी कुछ इस तरह के क्रीम ले लिए। ये वाले लिप बाम बहुत अच्छे होते हैं, तो जैसे मिक्स एंड मैच करके कि थोड़े से चॉकलेट डाल दिए, एक ये डाल दिया, एक ये डाल दिया, तो देखने में भी अच्छा लगता है और आपके बजट में भी सारा कुछ आ जाता है। और सारे चॉकलेट्स हमने कॉस्को से लिए हैं, मिक्स एंड मैच इस तरह के मिल जाते हैं ना, जैसे ये ले लिया, ये ले लिया। ये तो सारे हमें बच्चों ने ही सजेस्ट किया कि ये सारे चॉकलेट्स अच्छे होते हैं, तो ये ले लो।
तो ऐसे ही ये ओपन करके 8-9 ये चॉकलेट बैग में डाल दिया, छोटे छोटे गिफ्ट्स डाल दिए। तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, थॉटफुल लगता है। आप जिसको भी दोगे इट फील्स गुड कि आप हाथ में बस 4 चॉकलेट दो और एक गिफ्ट बैग में छोटी छोटी चीज़ें दो, एक गुडी बैग बना के। तो इट्स नाइस, अच्छा लगता है। मंडे आफ्टरनून अपडेट ये है, सारी पैकिंग हो गई है मेरी, शॉपिंग ऑल डन है। मॉर्निंग में जाके मैंने थ्रेडिंग भी करा ली है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने लंच बना के रख दिया है। सिर्फ मुझे अभी डिनर बनाना है, वो मैं बाद में करूँगी। अभी मेरे पास हैं 4-5 इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया, जॉट डाउन कर लिया है। सबसे पहले गार्बेज बैग लेके मैं पूरे घर में घूमूंगी और जितने भी गार्बेजेस हैं सब हम इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अगर घर बंद रहे और घर के अंदर गार्बेज रह जाए ना, फिर बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और एक अच्छी बात है कि जिस दिन हम जा रहे हैं वही हमारा गार्बेज डे होता है हमारे नेबरहुड का, तो हम सारे फूड गार्बेजेस एंड ऑल सारा कुछ बाहर रख के जाएंगे और जो एम्प्टी बिन्स है वो हमारे नेबर्स अपने ही गराज में रख लेंगे। तो दिस इज़ गुड, सॉर्टेड। अब मुझे बाथरूम क्लीन करना है, ऊपर के दोनों बाथरूम क्लीन करना है, नीचे का तो ऑलमोस्ट क्लीन ही रहता है। एक लोड लॉन्ड्री भी चलाऊंगी, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे भी सारे नहा लेंगे तो एक लोड लॉन्ड्री हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, प्लांट केयर। घर के जितने भी प्लांट्स हैं सारा कुछ मैं लिविंग रूम में एक जगह पे रख दूंगी। वैसे तो विंटर है तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आज इवनिंग मैं सारे प्लांट्स में पानी दे दूंगी और फ्रेंड को बोल दिया है वो 10 to 12 डेज़ के बाद उनको एक बारी रिमाइंडर डाल दूंगी, वो आके पानी दे देंगे और एक ही जगह पे सारे प्लांट्स रहेंगे तो उनके लिए भी ईजी रहेगा और प्लांट्स भी खुश रहेंगे, वो पार्टी करेंगे सारे मिल के एक साथ रहेंगे ना। आई एम श्योर वो हैप्पी रहेंगे। और अभी तो वेदर इतना ठंडा है ना, इतनी कुछ दिक्कत होने वाली है नहीं। तो यस, चलो काम पे लगते हैं। ये टू डू लिस्ट के आगे टिक मार्क लगाते हैं जल्दी जल्दी। सारे मेरे प्लांट्स सेट हो गए हैं और एक साथ एक जगह है ना, तो बिल्कुल एक मिनी जंगल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये खुश रहने वाले हैं, आई एम वेरी श्योर। और हर एक प्लांट के नीचे ना मैंने एक ट्रे रख दिया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नीचे से पानी देती हूँ और नीचे से पानी देने का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर पानी गलती से ज़्यादा हो भी जाता है ना, फिर भी रूट्स ख़राब नहीं होते, प्लांट्स ख़राब नहीं होते, ये मैंने नोटिस किया है। तो जो फ्रेंड देने आएंगे पानी उनके लिए भी इजी रहेगा कि उनको बस ट्रे में देना है, और अगर ट्रे में पानी है तो फिर पानी देने की भी ज़रूरत है नहीं। और मैं ना इस तरफ से चेयर हटा दिया है क्योंकि इधर फ्लोर है सिर्फ, तो फ्लोर के ऊपर रख दिया है कि पानी देते वक्त या फिर किसी भी रीज़न से पानी अगर थोड़ा सा स्पिल भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कारपेट गीला हो जाए तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और सारे छोटे वाले प्लांट्स मैंने यहाँ किचन आइलैंड पे रख दिया है। जब एक साथ होते हैं ना फिर पता चलता है कि हमारी प्लांट फैमिली कितनी बड़ी है, हैप्पी है, हेल्दी है। हमारे पास ये वाले ट्रे थे जो हम समर टाइम में सीड से प्लांट ग्रो करने में यूज़ करते हैं। तो जितने भी मेरे पास छोटे वाले प्लांटर्स थे ना, वो सारे मैंने एक ही ट्रे में रख दिए हैं ताकि पानी देने में ईजी होगा, जल्दी हो जाएगा। और इधर जो थोड़े बड़े बड़े थे उनको मैंने ये वाले जो प्लेट्स है ना हमारे नूडल्स पास्ता प्लेट, उसमें पानी डाल के रख दिया है। तो सारे एक जगह हैं ताकि कोई भी प्लांट मिस नहीं होगा। और यहाँ पे 2 जग रख दिया है पानी देने के लिए। मुझे ट्रैवल के लिए ना एक बैकपैक चाहिए था जिसमें मैं लैपटॉप रखूँगी, एक सेट कपड़े होंगे और भी जो साथ में मेडिसिन्स और क्रीम, पेस्ट, टूथब्रश, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मैं हैंडबैग में कभी कैरी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो बैकपैक मैं
यहाँ पे भी आपने देखा मैं जब भी बाहर निकलती हूँ बैकपैक ही लेती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो जो मेरा वाला बैकपैक है वो तो छोटा है, उसमें लैपटॉप तो नहीं आएगा। और अलग अलग मैं ज़्यादा लगेज बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, स्पेशली लाइक अपने साथ रखने वाले लगेज ना जितने कम हो एयरपोर्ट पे आप उतना फ्रीली घूम सकते हो, ट्रैवल उतनी ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो ये एक बैकपैक मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से, बहुत प्रिटी कलर है। ये वाला कलर तो है ही प्रिटी, पर्पल कलर है, ये पिंक लग रहा है कैमरा पे बट पर्पल कलर है। और इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर्स हैं, ब्लू है, ग्रीन है। तो इन केस आपको भी ट्रैवल करना है या फिर इस तरह का कोई बैकपैक ढूंढ रहे हो तो आप चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे जिपर्स हैं, लाइक ये देखने में इतना पतला सा लग रहा है ना बट इसमें आप खूब सारा सामान डाल सकते हो। ऐसे ना ये खुल जाता है और फिर यहाँ पे भी ज़िपर है, इसमें आपका लैपटॉप आ जाएगा। ये कुशनिंग एंड ऑल जैसे होते हैं ना लैपटॉप बैग का, वैसा ही है। ये एक ज़िपर हो गया, यहाँ पे है। और काफ़ी सारे अंदर भी ना छोटे छोटे ज़िपर्स हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हो ट्रैवल करते टाइम ना, जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वो सब भी आप अच्छे से इसमें अलग अलग स्पेस में अरेंज कर सकते हो। क्योंकि एक साथ ही सारा डंप कर दो ना फिर तो चीज़ें जब ढूंढने जाओ तो मिलती नहीं है। तो अलग अलग पाउचेस होती हैं, ज़िपर होता है तो बढ़िया हो जाता है। और सामने ये एक छोटा सा ज़िपर यहाँ पे है, तो इसमें मैंने ये वाला पाउच रख लिया है कि डायरेक्टली इसको निकाल के दे सकते हैं सिक्योरिटी चेक के टाइम। और एक छोटी सी डायरी रख ली है, पेन रख लिया है। तो आई लव्ड इट, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये बैग, काफ़ी स्पेशियस है और ट्रैवल करने के लिए तो परफेक्ट है। और कलर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है। एक इम्पॉर्टेंट काम और करना होता है, जितने भी प्लग पॉइंट्स हैं ना जिनको ऑन नहीं रखना, जैसे लैम्प्स हो गए या फिर कोई स्पीकर है, एनीथिंग, जैसे इंस्टेंट पॉट है मेरा, तो ये सारे का ना प्लग पॉइंट निकाल देना चाहिए। चलिए दोस्तों, ऑल सेट। अब मैं जा रही हूँ सोने, रेस्ट करते हैं, सुबह उठ के फिर एक लंबी जर्नी के लिए निकल पड़ेंगे हम। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। और ये वाला व्लॉग जब आप देख रहे हो तो मैं ऑलरेडी इंडिया में होंगी। कोशिश करूँगी आप लोगों को अपडेट रखने की, वीडियोस पोस्ट करने की। कितना कर पाऊँगी आई डोंट नो बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।